Assalamu alaikum students, welcome to Inside Preparations. Students, our today's topic of chemistry is concept of mole. आज के लेक्चर में हम मोल को डिस्कस करेंगे कि मोल का कॉन्सेप्ट क्यों है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जब हम चले जाएंगे तब ये मोल जो है वो यूज़ होता रहेगा। तो आपने इस लेक्चर को जो है वो मुकम्मल देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। हम इसको डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल क्या चीज़ है? मोल असल में एक ह्यूज मैस, इस लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ह्यूज मैस। ठीक है, बहुत बड़ा मैस। तो असल में जब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम उनको सेपरेटली जो है वो वेट नहीं कर सकते, उनको गिन नहीं सकते। तो हम उनको मेजर करने के लिए एक ह्यूज मैस की सूरत में उनको कैलकुलेट करते हैं, ह्यूज मैस की सूरत में कंसीडर करते हैं। तो उसको हम जो है वो मोल का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है वो डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसकी डिफरेंट टर्म्स को स्टडी करेंगे और इसकी वैल्यू को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है, इन केमिस्ट्री वी डील with the atoms, ions and molecules which are extremely small. ठीक, it is not easy to weigh one atom or one molecule. एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उनको हम वे नहीं कर सकते। ऑन अदर हैंड, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज दे कैन नॉट बी काउंटेड इन डजन, इनको डजन में भी काउंट नहीं कर सकते। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इज यूज, मीनिंग इज ह्यूज मैस। ठीक है, द यूनिट, the mole is the unit of counting as well as measurement of used in chemistry. तो हम मोल क्या है कि एटम्स को हम ह्यूज मैस की सूरत में कंसीडर करेंगे। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसकी जो वैल्यू है 6.0222 ठीक, एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो इसका जो यानी कि जब हमारे पास 6.022 एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, तो हम उनको जो है वो मोल कहेंगे। और ये बहुत बड़ी रकम है, खरबों में चली जाएगी। तो इसको हम जो है वो कंसिडर करने के लिए हम टर्म जो यूज़ करते हैं उसको मोल करते हैं। अब हम इसको डिफरेंट टर्म्स इसकी मोर डिस्कस करते हैं। दे atomic mass, formula mass or molecular mass of substance is expressed in grams. जब हम कोई एटम का एटॉमिक मैस, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस को कंसीडर करते हैं तो उसको हम ग्राम में ग्राम पर मोल। जैसे कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मैस 12 है तो हम, जैसे कि कार्बन है, तो हम 12 को 12 ग्राम पर मोल उसको कंसीडर करेंगे। तो इसको हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्यों होता है। When a substance is in a state, its atomic mass expressed in grams is called gram atom. ठीक है, जब हम किसी भी एटम का एटॉमिक स्टेट है, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 ग्राम। तो इस ये एक मोल हाइड्रोजन के एक मोल की जो का जो वेट है उसको हम कहेंगे 1 ग्राम। यानी कि एक मोल जब हमने हाइड्रोजन लिया तो उसका 1 ग्राम जो है वो उसका वेट आ गया। इस तरह जब हम कार्बन का 1 ग्राम कार्बन के 1 मोल लेंगे तो उसका वेट जो है वो 12 ग्राम है। और यूरेनियम का जो 1 मोल का वेट है वो 238 ग्राम। यानी कि जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो उनका एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से हम उसके एटॉमिक मैस को जो है वो साइन किया हुआ है। तो ये ग्राम एटम असल में किसी भी एटम की एटॉमिक स्टेट में उसके 1 मोल का जो वेट होगा, यानी कि एटॉमिक स्टेट में 1 मोल, उसके 1 मोल एटम्स का जो वेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मैस। ठीक है, उसका एटॉमिक मैस जैसे 1 ग्राम है, 12 ग्राम है, 238 ग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, यानी कि एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा उसको हम किस तरह लेंगे। द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सब्सटेंस expressed in gram is called gram molecule or gram mole, simply mole of substance. Number of grams are molecule, number of moles molecular substance, mass of molecular substance in grams, molar mass of substance in gram.
फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा वो हमारे पास 18 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपली टर्म है कि 1 मोल के लिए के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस 1 मोल का जो वेट होगा उसको हम उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास, फार्मूला मास को इस सूरत में कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला मास। फार्मूला असल में किसी भी यूज कर रहे होते हैं। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स is called gram formula of the substance. Since ionic compounds do not exist in molecular mass from, therefore the sum of the atomic masses of individual ions gives formula mass. असल में किसी भी एटम का जो किसी भी कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसका जो एटॉमिक मास होगा या कंपाउंड का जो मास होगा उसको हम फार्मूला मास की सूरत में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड करेंगे तो 58.50 ग्राम आएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड के 1 मोल का जो वेट है वो 58 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्राम आयन, किसी भी आयन का जो 1 मोल आयन का जो वेट होगा वो क्या होगा, यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे। द आयनिक mass of an ionic species expressed in grams is called 1 gram, 1 gram ion or 1 mole of ions. फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन की जब हम उसका आयनिक मास लेंगे तो उसका 17 ग्राम, और ये 17 ग्राम किसके लिए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स हैज वेट 17 ग्राम। ठीक है, यानी कि हम किसी भी एटम को, किसी भी आयन को, किसी भी मॉलिक्यूल को एक यानी कि एक आइसोलेटेड स्टेट में कंसीडर नहीं कर रहे होते बल्कि एक मोलर स्टेट में कंसीडर करते हैं। तो और उसका जो मोलर का जो वेट होगा वही हम यहाँ पर उसका आयनिक मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चंद एग्जांपल्स हैं, उनको आपने देख लेना है, बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने छोड़नी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। असल में जो मोल है वो एवोगैड्रोस नंबर जो देखते हैं। असल में ये है क्या चीज़, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्राम ऑफ आयन इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर असल में जो हमने पहले कहा कि जो 1 मोल का जो वेट होगा वो हमारे पास उसका एटॉमिक मास होगा। और एवोगैड्रोस नंबर क्या है कि इसकी जो वैल्यू यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 ग्राम है, यानी कि 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड 1 ग्राम आयन इज कॉल्ड 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि 1 ग्राम में, अब देखिए बात वही है कि हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम हमारे पास, इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, और इस जो एटम्स की, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है वो 6.202 10⁻23 है। तो ये जो है यही एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद 23 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23 है, तो इसको हम 1 मोल कहेंगे। और 1 मोल जो सोडियम एटम्स होंगे वो 6.020 10⁻23 होंगे। इस तरह यूरेनियम है। तो ये एक जनरल सी जो है वो टर्म है, आपने इसकी वैल्यू को याद रखना है। उसके बाद इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट को तैयार करना है कि ये किस तरह से और किस तरह से हम इसको दूसरे एटम्स पर, आयंस पर और तो उम्मीद आपको ये समझाई होगी। इन ब्रीफ अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयन का जो उसका एटॉमिक मास, फार्मूला मास या आयनिक मास होगा उसको हम उसका जो एटॉमिक मास होगा वो असल में उसके 1 मोल ऑफ एटम्स का, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो है वो एटॉमिक मास होता है। तो उसके जो फर्स्ट के हमारे पास सोडियम 23 है, इसका एटॉमिक मास 23 है। तो सोडियम के 1 मोल का जो वेट होगा वो 23 ग्राम है असल में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।